सुप्रभात सभी को। आज हम धिक दारिद्र्यम इस अध्याय के कुछ पद्यों की हिंदी में व्याख्या करेंगे। धिक दारिद्र्यम यह पाठ महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित महाभारत से लिया गया है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, जिसमें कौरवों और पांडवों की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाभारत में 18 पर्व हैं। धिक दारिद्र्यम यह पाठ महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है। इस पर्व में मूल रूप से महर्षि नारद युधिष्ठिर के पास आते हैं और उन्हें कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनाते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात युधिष्ठिर अत्यधिक दुखी होते हैं। वीर योद्धाओं की मृत्यु पर अत्यधिक शोक व्यक्त करते हैं और वो राज्य को छोड़ करके संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन उसको सन्यासी बनने से रोकते हैं और राज्य के और धन के महत्व को समझाते हैं। इसी का इस अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया। हमारा पहला श्लोक है, अहो दुखम अहो कृशम अहो वैकल्यव्यम उत्तमम यत् कृत्वा मानुषम क्रम त्यजेथा श्रियम उत्तमाम। अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर को कि अहो दुखम, अरे बड़े दुख की बात है। अहो कृशम, अत्यधिक कष्ट का विषय है। अहो वैकल्यव्यम उत्तमम, अत्यधिक व्याकुल कर देने की बात है। यत कृत्वा मानुषम क्रम, यत जो अमानुषम क्रम कृत्वा, अलौकिक कर्म करके श्रियम उत्तमाम त्यजेथा, उत्तम श्रियम उत्तम राजलक्ष्मी को, श्रेष्ठ राजलक्ष्मी को त्यजेता, तुम छोड़ना चाहते हो, उसका परित्याग करना चाहते हो। तो यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए हम वन में भटके थे और हमने कौरवों के साथ युद्ध किया था, उस राज्य को प्राप्त करके अब उसका तुम परित्याग करना चाहते हो। यह बहुत ही दुखी करने वाला और व्याकुल कर देने वाला विषय है। इसी के विषय में आगे कह रहे हैं अर्जुन, क्लीबस्य हि कुतो राज्यम दीर्घसूत्रस्य वा पुनः किम अर्थम च महीपालान वधि क्रोध मूर्छितः। कि ही निश्चित रूप से क्लीबस्य कुतो राज्यम, नपुंसक व्यक्ति राज्य कैसे प्राप्त कर सकता है, वा अथवा दीर्घसूत्रस्य पुनः, आलसी व्यक्ति को राज्य कैसे प्राप्त हो सकता है। क्योंकि क्रोध मूर्छित है, क्रोध से व्याप्त होकर के महीपालान वधि किमर्थम, महीपालान वीर योद्धाओं को किस लिए मारा था। तो यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि एक वीर योद्धा ही राज्य को प्राप्त कर सकता है, वही राज्य कर सकता है। नपुंसक अथवा आलसी व्यक्ति राज्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर को ये समझा रहा कि अगर आपको राज्य करना ही नहीं था तो क्रोध में भर के वीर योद्धाओं को मृत्यु के घाट क्यों उतारा। तो अर्जुन ये कह रहा है कि तुम्हें राज्य का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस राज्य को प्राप्त करने में हमें अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ा है। तो उसी के संबंध में कह रहे हैं कि कलिवश्य ही कुतो राज्यम, ये निश्चित रूप से नपुंसक व्यक्ति को राज्य कैसे प्राप्त हो सकता है। दुर्गसूत्रस्य वा पुनः, और एक आलसी व्यक्ति राज्य को कैसे प्राप्त कर सकता है। क्योंकि क्रोध मूर्छितः, क्योंकि क्रोध में भर करके महीपालान अवधि की मरथम, आपने उन वीर योद्धाओं को किस लिए मृत्यु के घाट उतारा था। अतः अर्जुन युधिष्ठिर को समझा रहा है कि आपको राज्य का त्याग नहीं करना चाहिए। आगे कह रहा है अर्जुन, सर्वारंभान समुत्सृज्य अतः स्वस्तिर किंचन कस्माद् आशंसे भिक्षम कर्तुं प्राकृतवत् प्रभो। प्रभु हे राजन, हे स्वामी, सर्वारंभान सम उत्सृज, सर्वारंभान सभी आरंभ किए गए कार्यों को सम उत्सृज छोड़ करके, हता स्वस्ति कल्याण रहित होकर के, अकिंचना निर्धन होकर के, प्राकृतवत एक सामान्य व्यक्ति के समान
भिक्षम क्रतुम, भिक्षा मांग करके, भिक्षा मांगने की कस्मात् आसन से, किस लिए इच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो युधिष्ठिर को समझा रहा है कि आपने राज्य प्राप्त करके प्रजा के लिए अनेक कार्यों को आरंभ कर रखा है, तो आप उन सभी कार्यों को छोड़ करके और कल्याण रहित होकर के, अर्थात प्रजा के कल्याण से रहित होकर के निर्धनों के भांति एक सामान्य व्यक्ति की तरह भिक्षा मांग करके जीवन जीने की इच्छा क्यों कर रहे हो। अर्थात आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कि अभिशस्तम प्रपश्यन्ति दरिद्रम पार्श्वतः स्थितम दारिद्र्यम पातकम लोके न तच्चंसितुम अर्हसि। कि पार्श्वः स्थितम दरिद्रम, समीप में स्थित दरिद्र व्यक्ति को, पास में खड़े हुए दरिद्र व्यक्ति को अभिशस्तम प्रपश्यन्ति, अभिशस्तम प्रपश्यन्ति, अभिशाप के समान देखा जाता है। क्योंकि लोके संसार में पातकम दारिद्र्यम, दरिद्रता को महान पाप समझा जाता है। न तच मन दरिद्रता को संशितुम अर्हसि, न अर्हसि, तुम दरिद्रता की प्रशंसा करने योग्य नहीं हो, तुम्हें दरिद्रता की, निर्धनता की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि संसार में दरिद्र व्यक्ति अगर समीप में खड़ा तो उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है, दरिद्रता को इस संसार में महापाप समझा जाता है। इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, आपको राज्य का त्याग करके निर्धनता को स्वीकार नहीं करना चाहिए, संन्यास नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पतितः शोच्यते राजन निर्धनश्चापि शोच्यते, विशेषम न अधिगच्छामि पतितस्य अधनस्य च। क्योंकि राजन, हे राजन, पतितः शोच्यते, चरित्रहीन व्यक्ति शोचनीय होता है, शोक के योग्य होता है। निर्धनश्चापि शोच्यते, निर्धन व्यक्ति भी शोक के योग्य होता है, शोचनीय होता है। कि पतितस्य अधनस्य च विशेषम न अधिगच्छामि, पतितस्य चरित्रहीन व्यक्ति, अधनस्य और निर्धन व्यक्ति में विशेषम न अधिगच्छामि, में विशेष अंतर नहीं समझता हूँ। यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर को ये समझा रहा है कि संसार में जैसे चरित्रहीन व्यक्ति को शोचनीय माना जाता है, शुभ माना जाता है, वैसे ही निर्धन व्यक्ति को भी अशुभ माना जाता है। इसलिए निर्धन और चरित्रहीन व्यक्ति में अधिक अंतर नहीं होता, इस संसार में अधिक अंतर नहीं समझा जाता। इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, आपको राज्य का त्याग करके निर्धनता को स्वीकार नहीं करना चाहिए, संन्यास नहीं लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि अर्थात धर्मश्च कामश्च स्वर्गश्चैव नराधिप प्राण यात्रा अपि लोकस्य बिना हय अर्थम न सिद्ध्यति। कि नराधिप, हे राजन, अर्थात धन से, धर्मश्च धर्म, कामश्च काम, स्वर्गश्च और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्योंकि ही निश्चित रूप से लोकस्य संसार में अर्थम बिना, धन के बिना, प्राण यात्रा अपि न सिद्ध्यति, आजीविका भी सिद्ध नहीं होती है, प्राण यात्रा भी सिद्ध नहीं होती है। तो यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर को समझा रहा है कि हे राजन, इस संसार में धन से ही धार्मिक कार्य किए जाते हैं, कामनाओं की पूर्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी धन से ही यज्ञ आदि किए जाते हैं। इस संसार में धन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, आपको राज्य का त्याग करके संन्यास नहीं लेना चाहिए, निर्धनता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे कि अर्थेन ही विहीनस्य पुरुषस्य अल्पमेधस छिद्यन्ते क्रिया सर्वा ग्रीष्मे कुश्रितो यथा। कि ही निश्चित रूप से पुरुषस्य अल्पमेधस, अल्पमेधसः पुरुषस्य कम बुद्धि वाले मनुष्य की, अर्थेन विहीनस्य धन से रहित कम बुद्धि वाले मनुष्य के, सर्वः क्रिया सभी कार्य विच्छिद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं, यथा जैसे ग्रीष्म में कुश ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में कम जल वाली नदी
सूख जाती है। तो यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर को समझा रहा है कि यथा ग्रीष्मे कुश ऋतो, जैसे ग्रीष्म ऋतु में कम जल वाली नदी सूख जाती है, वैसे ही अल्पमेधसद अर्थेन विहीनस्य पुरुषस्य, कम बुद्धि वाले धन से रहित मनुष्य के सर्वा क्रिया विच्छिद्यन्ते, सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर को समझा रहा है कि हे महाराज युधिष्ठिर, आपको राज्य का त्याग नहीं करना चाहिए, संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि धन के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं है। क्योंकि यस्य अर्थाः तस्य मित्राणि, यस्य अर्थास्तस्य बांधवा, यस्य अर्थास्य पुमान लोके, यस्य अर्थः स पंडितः। क्योंकि यस्य अर्थ, जिसके पास धन है, तस्य मित्राणि, उसी के मित्र बनते हैं, यस्य अर्थः तस्य बांधवा, जिसके पास धन है उसी के भाई बंधु होते हैं, यस्य अर्थः, जिसके पास धन है, स पुमान लोके, लोके संसार में स पुमान, उसी को उत्तम मनुष्य समझा जाता है, यस्य अर्थः, जिसके पास धन है, स च पंडित है, उसी को विद्वान समझा जाता है, उसी को बुद्धिमान माना जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो धन के महत्व को बताते हुए युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि संसार में जिसके पास धन होता है उसी के मित्र बनते हैं, जिसके पास धन होता है उसी के भाई बंधु होते हैं, और जिसके पास धन है उसी को श्रेष्ठ मनुष्य समझा जाता है, जिसके पास धन होता है उसी को विद्वान समझा जाता है। इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, आपको राज्य का त्याग नहीं करना चाहिए, राजलक्ष्मी का त्याग नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं अर्जुन, अधने नार्थ कामे नार्थ शक्यो विदिशितुम, अर्थै अर्थानि बध्यन्ते गजैरिव महागजा। कि अधनेन अर्थ कामेन, कि बिना धन के मनुष्य की, क्योंकि अधनेन अर्थ कामेन, अधनेन निर्धन व्यक्ति के द्वारा, अर्थ कामेन धन की कामना करने मात्र से, अर्थ विदित शितुम न शक्यो, धन से संपन्न होना संभव नहीं है, धन से युक्त होना संभव नहीं है। क्योंकि गजई इव महागजा, गजई महागजा इव, हाथियों से ही हाथियों का विशाल समूह बनता है, वैसे ही अर्थै अर्थानि बध्यन्ते, धन से ही धन के भंडार बनते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे कि अगर एक निर्धन व्यक्ति धन की कामना कर ले तो उसकी कामना करने मात्र से वह धनवान नहीं होता है, जैसे हाथियों से ही हाथियों का विशाल समूह बनता है, वैसे ही धन से धन के विशाल भंडार बनते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर को समझा रहा है कि एक निर्धन व्यक्ति अगर धन की कामना कर ले कि मेरे पास धन आ जाए, तो वह धनी नहीं बन सकता। इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, इस संसार में धन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, इसलिए आपको राज्य का त्याग नहीं करना चाहिए, राजलक्ष्मी का त्याग नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे कि अर्जुन, धर्मः कामश्च स्वर्गश्च हर्षः क्रोधः श्रुतं दमः, अर्थात एतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप। हे राजन, कि धर्मः कामः स्वर्गश्च हर्ष, धर्म, काम, स्वर्ग, आनंद, क्रोध, श्रुतम, ज्ञान, दम, संयम, एतानि सर्वाणि, ये सभी अर्थात प्रवर्तन्ते, अर्थ से ही प्राप्त होते हैं, धन से ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर को समझा रहा है कि इस संसार में धार्मिक कार्य, कामनाओं की पूर्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, क्रोध, यहाँ तक क्रोध करना, ज्ञान की प्राप्ति और संयम की प्राप्ति, ये सभी धन से ही प्राप्त हो सकते हैं, धन से ही संभव है। इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, आपको राजलक्ष्मी का त्याग नहीं करना चाहिए, राज्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। आज हमने दिक्दारिद्र्यम इस अध्याय के कुछ पद्यों की हिंदी में व्याख्या की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।